नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 17 मई 2021 और यहां पर 18 मई 2021 यानी कि मंगलवार के लिए निफ्टी के फार्मा, मेटल और आईटी स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखेंगे दोस्तों, तीनों सेक्टर, तीनों इंडेक्स और तीनों इंडेक्स में शामिल स्टॉक्स किस लेवल पर खड़ा है, कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। तो मेटल से स्टार्ट करेंगे और मेटल में एपीएल अपोलो से स्टार्ट करूंगा। एपीएल अपोलो में देखिए आज 5% की तेज़ी रही, 1255 के आसपास की क्लोजिंग है। और मैंने आपको कहा भी था कि देखिए यहाँ से इसको नीचे अगर ये गिरता है तो काफ़ी तेज़ गिरावट आएगा, जो नीचे की साइड में 1100 तक लेके जा सकता है। लेकिन यहीं से ये बाउंस कर गया वापस 1160 के आसपास से, और बिल्कुल अपने प्रीवियस कैंडल के हाई के बराबर में स्टॉक्स ने आज का कैंडल बनाया। तो कल एक चांस बन रहा है कि अगर ये 1300 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करता है एपीएल अपोलो तो 1400 के लेवल आराम से आपको दिखा सकता है। कोल इंडिया प्रॉफिट बुकिंग 2 दिनों से आया, जो कि यहाँ पे जोन था, रेजिस्टेंस। मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल वीडियो बना के भी कोल इंडिया पे दिया था कि कोल इंडिया पे अब किस लेवल पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, कहाँ तक जाएगा कोल इंडिया, इस हेडिंग से वीडियो बना के डाला था। तो वहाँ पर जो बताया था बिल्कुल उसी के हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आया और नया पोजीशन मैंने 160 रुपये के ऊपर बोला था। तो क्या अभी पोजीशन बनाना सही है, ये दिमाग में अगर सवाल आ रहा है तो जवाब है बिल्कुल नहीं, अभी पोजीशन नहीं बना सकते। तो जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं बनाया है वो 160 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे 165 से 70 के टारगेट के लिए। हिंडाल्को की बात करें 2.5% की तेज़ी रही, 400 का रेजिस्टेंस ले रहा है, 400 के रेजिस्टेंस के ऊपर जैसे हिंडाल्को निकलेगा 420 का टारगेट दोबारा से हिंडाल्को आपको दिखा सकता है। हिंद कॉपर यहाँ पे नीचे वाला लेवल जो मैंने कहा था 165 तक आना चाहिए, एक बार स्टॉक यहाँ पे आ चुका है। अब इस जगह पर 170-65 के आसपास आना चाहिए, जैसा कि बताया था हिंदुस्तान कॉपर को, तो वहाँ पर आया और वहीं पर होल्ड भी कर रहा है। ऊपर 175 का रेजिस्टेंस है, 175 के ऊपर निकलेगा तो ये वापस 180-190 तक के टारगेट आपको दिखाएगा। हिंदुस्तान कॉपर के बाद हिंद जिंक की तरफ बढ़ेंगे और हिंद जिंक पे ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है 325 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है, 325 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा तो 335 से 40 तक के टारगेट आपको हिंदुस्तान कॉपर भी दिखाएगा। अच्छा, सबसे पहले तो एक यहाँ पे मिस्टेक ये होगा कि हम लोगों ने मेटल के इंडेक्स को नहीं देखा। मेटल का इंडेक्स प्रॉफिट बुकिंग के बाद अपने आप को होल्ड कर रहा है और एक लेवल है इसका 5350 के आसपास का। 5350 जैसे ये ब्रेकआउट करता है मेटल का इंडेक्स, देन मेटल स्टॉक्स के मैक्सिमम स्टॉक्स आपको ऊपर की जोन में जाते हुए दोबारा से फिर से नया हाई लगता हुआ दिखाएगा। तो ध्यान रखिए 5350 अगर मेटल का इंडेक्स करता है ऊपर तो इसके टारगेट ऊपर 5600 तक जाएंगे और उस स्टॉक, उस कंडीशन में जो इसके लीडर स्टॉक्स है टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टील, ये सब स्टॉक्स में आपको अच्छे मूवमेंट होते हुए दिखाई देंगे। तो फिलहाल पहले मैंने मेटल इंडेक्स का बताना था, वो मिस हो गया, मैंने बता दिया। अब हिंदुस्तान जिंक की बात करें, हिंदुस्तान जिंक 325 के ऊपर निकलेगा तो 340 तक के टारगेट दिखाएगा। जेएसडब्ल्यू स्टील, इसमें भी 1% की लगभग तेजी रही। जेएसडब्ल्यू स्टील में ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस जोन आ रहा है, वो है 750 का। 750 के ऊपर जेएसडब्ल्यू स्टील कटेगा तो 775 और 800 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। जेएसडब्ल्यू स्टील के बाद जिंदल स्टील, देखिए सारे स्टॉक्स ने लगभग गिरावट के बाद एक बाउंस किया है और इनसाइड जैसा कैंडल बना के अपने आप को होल्ड किया है। 460 के आसपास के ऊपर अगर निकलता है जिंदल स्टील दोबारा से नया पोजीशन बन सकता है 460 के ऊपर। 460 के ऊपर निकला है 475 से लेके 500 तक के टारगेट वापस जिंदल स्टील आपको दिखाएगा। मोइल 1.5% की तेजी, लेकिन होल्ड नहीं कर पा रहा है। मोइल अपने आप को सस्टेन नहीं कर पा रहा है, विक्स बना के फिर छोड़ दे रहा है। बॉडी बननी चाहिए, बॉडी अगर बनेगा तो स्ट्रेंथ दिखाएगा। स्ट्रेंथ हमें 190 के ऊपर दिखेगा, 190 के ऊपर जब निकलेगा तो 200 तक के मोइल आपको फिर से टारगेट दिखाएगा। मिधानी की बात करें तो मिधानी ने ठीक ठाक ब्रेकआउट दिया है, एक रेजिस्टेंस है 210 रुपये का। 210 के ऊपर अगर मिधानी निकलता है 220 का है तो 25 तक का टारगेट आपको मिश्र धातु निगम लिमिटेड भी दिखा सकता है। एनएमडीसी की बात करें तो एनएमडीसी अपने आप को होल्ड कर रहा है 190 का रेजिस्टेंस लेके, 190 के ऊपर निकलेगा 200 के टारगेट एनएमडीसी आपको दिखाएगा। नेशनल एल्यूमिनियम यानी नाल्को देखिए ज़बरदस्त मूवमेंट आया, लगभग 6-6.5% की तेजी है। अपसाइड में कल अगर दोबारा से ये ब्रेकआउट करता है 77-78 तो एक टारगेट ऊपर 82 तक के दिखा सकता है नेशनल एल्यूमिनियम। रत्नामणि मेटल 4.5% की तेजी, ज़बरदस्त यहाँ से मूवमेंट आया है और ऊपर की साइड में जो रेजिस्टेंस ले रहा है ये 1950 का है। 1950 के ऊपर रत्नामणि मेटल्स निकलेगा तो आपको 2000 तक के टारगेट आराम से दिखाएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल, ये अभी भी पॉजिटिव है, बने रहिए इसके साथ और स्टॉप लॉस उठाकर 120 पे ले आइए। 120 का स्टॉप लॉस टेल करिए, ऊपर 135 ब्रेक करिए, नया पोजीशन बनेगा 140 से 45 के टारगेट के लिए सेल में।
टाटा स्टील आज 1.5% की तेजी, लेकिन रजिस्टेंस है 1200 का। 1200 के ऊपर जब तक नहीं निकले टाटा स्टील, नया पोजीशन क्रिएट नहीं करना। 1200 के ऊपर निकलेगा तो 1250 तक के टारगेट आपको दिखाएगा। वेलस्पन कॉर्प की बात करें तो वेलस्पन कॉर्प में 150 रुपये का रजिस्टेंस है, 150 के ऊपर कटेगा, 160 से 70 तक का टारगेट आपको वेलस्पन कॉर्प भी दिखा सकता है। तो दोस्तों ये था निफ्टी के मेटल पे मेरा व्यू। अब चलिए जरा आईटी को लगाएंगे, लेकिन बता दूं कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा मोबाइल एप्लीकेशन का, और गूगल प्ले भी अवेलेबल है आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, वहाँ आप डाउनलोड कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। टेलीग्राम चैनल पे भी कॉल मिलते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है। अभी देखिए बिरला सॉफ्ट 260 के ऊपर पॉजिटिव, मैंने पहले भी कहा 260 के ऊपर जैसे निकलेगा 270 280 तक के टारगेट मिलेंगे, और ये मैंने आपको कई बार बताया। अब देखिए यहाँ आज का हाई 270 का है ना, यानी कि 260 को जैसे इसने ब्रेक किया आपको 270 तक का हाई लगा के दे दिया। अब ये रजिस्टेंस है, यही ट्रेंड लाइन का रजिस्टेंस है, 270 के ऊपर निकलेगा देन 280 तक का एक टारगेट आपको दिखाएगा बिरला सॉफ्ट। अब बिरला सॉफ्ट के बाद HCL टेक की बात करते हैं, तो HCL टेक, चलिए हम लोग IT में HCL टेक के साथ बढ़ें। हाँ, HCL टेक 920 का रेजिस्टेंस ले रहा था, 920 के बाद अब जो इसका टारगेट आएगा वो 940 आएगा, लेकिन क्लोजिंग होना था 920 पर, वो हो गया। यही हमें चाहिए था, ये जोन ब्रेक नहीं हो पा रहा था इससे, आज इसने ब्रेक किया है अप साइड में। कल अगर ये वापस 930 ब्रेक करे तो 940 50 तक के टारगेट आराम से दिखाएगा। इन्फोसिस अपने आप को नीचे के लेवल पे होल्ड किया है, जो सपोर्ट जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 1300 1310, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब कल वापस से 1335 अगर ब्रेक करता है तो आपको 1350 का इंट्राडे टारगेट भी इन्फोसिस दिखा सकता है। टाटा एल्क्सी अच्छा मूवमेंट है, 0.5% की तेजी है। कल अगर ब्रेकआउट करता है 3700 के अराउंड नंबर को ब्रेक करता है, आज की क्लोजिंग है 3645, मुझे 3700 के ऊपर अगर निकलेगा तो एक मूवमेंट इसमें स्टार्ट हो जाएगा, 3750 से 3800 तक का टारगेट बना के दे सकता है आपको। टाटा एल्क्सी के बाद माइंडट्री की तरफ बढ़े, और माइंडट्री देखिए आज प्रॉफिट बुकिंग रहा, या आप समझ सकते हैं कि जो IT का सेक्टर है, बैंकिंग छोड़ के IT का जो सेक्टर है उसमें आज थोड़े से गिरावट देखने को मिला। तो माइंडट्री के पास एक सपोर्ट है 2050 का नीचे, अगर ये 2050 को नीचे ब्रेक करेगा तो 50 पॉइंट की रैली नीचे की साइड में बहुत तेज़ी से दिखाएगा, और अगर ये ऊपर 2100 को ब्रेक करता है तो वापस 2150 का टारगेट दिखाएगा। विप्रो 500 के ऊपर पॉजिटिव रहेगा, 500 के नीचे। ये जो ब्लू लाइन देख रहे हैं, ये ब्लू लाइन ही इसका इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके नीचे आने पे ये थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन वापस से अगर ये 510 ब्रेक करता है तो फिर 520 के टारगेट आपको दिखाएगा। टेक महिंद्रा 1000 का लेके चलते हैं, 1000 का एक रजिस्टेंस है इसके ऊपर, इसका ये हर्डल है, ये जब तक ब्रेक नहीं करे ना 1000 मज़ा नहीं आएगा। 1000 के ऊपर निकलने के बाद इसमें आप टारगेट 1050 तक का देखेंगे। TCS 3200 राउंड नंबर पकड़ के चल सकते हैं, 3200 के ऊपर। फिलहाल तो शॉर्ट में अगर बात करें, नज़दीक की बात करें तो 3100 का ही रेजिस्टेंस ले रहा है, 3100 का। 3100 के ऊपर कटेगा तो 3150 और 3200 के टारगेट आपको दिखाएगा। कोफोर्ज अभी देखिए ऊपर के लेवल पे ही होल्ड कर रहा है, अच्छी बात है कि अगर ये 3500 को दोबारा से ब्रेक करे तो 3600 के टारगेट मिलेंगे। इन्फोएज नौकरी की बात करें तो नौकरी ने अपने आप को होल्ड किया है, नीचे के लेवल मैंने कहा था ये 4200 तक आना चाहिए, 4200 पर आ चुका है। अब यहाँ से इसको जर्नी स्टार्ट करना है ऊपर का, यानी कल अगर ये 4300 के ऊपर निकलता है तो आपको 4400 तक के टारगेट दिखा सकता है। LTI की बात करें तो LTI ने अपने आप को होल्ड किया है अच्छे तरीके से, 3620 के ऊपर जैसे निकलेगा आपको ये 3680 और 3700 तक के टारगेट ऊपर के लेवल पे दिखा सकता है। एम्फासिस की बात करें तो 1800 का रेजिस्टेंस ले रहा है और 1850, ये दो जोन कटेंगे तो 1900 और 2000 तक के टारगेट पहुंचा सकता है एम्फासिस के बाद जस्ट डायल की बात करें तो आज गैप डाउन ओपनिंग हुआ जस्ट डायल में, और वहीं पर होल्ड भी कर रहा है अपने आप को। इंपॉर्टेंट लेवल है 700 का, कल ये देखना है कि क्या ये 740 को ब्रेक कर पाता है या नहीं। अगर ये 740 को ऊपर ब्रेक करता है तब तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 760 तक चला जाएगा। नीचे अगर ये 720 को ब्रेक करता है तो 700 का टारगेट सेल साइड में दिखा सकता है जस्ट डायल। तो ये था दोस्तों निफ्टी के मेटल के बाद IT में मेरा व्यू। अब चलिए जरा फार्मा को लगाएंगे, और फार्मा में अजंता फार्मा से स्टार्ट करते हैं। 2000 का रेजिस्टेंस है, 2000 के ऊपर जैसे अजंता फार्मा निकले आप 2050 से 2100 तक के टारगेट आते हुए देखेंगे। नीचे अगर 1940 को ब्रेक करता है तो सेल करके 1900 तक के टारगेट को लिया जा सकता है। एल्कम की बात करें तो 3100 का रेजिस्टेंस है, 2800 के बाद जो सारे टारगेट दिए थे वो टारगेट डन हो गए। अब 3100 का रेजिस्टेंस है, 3100 के ऊपर निकलेगा 3200 तक आराम से चला जाएगा, यानी कि 3200 तक चला जाएगा।
औरबिंदो फार्मा की बात करें तो औरबिंदो फार्मा 1050 का रेजिस्टेंस ले रहा है, 1060 है एक्चुअली राउंड नंबर की बात करते हैं तो 1060 के ऊपर निकलेगा तो 1100 के टारगेट, नीचे 1000 को ब्रेक करेगा तो 990 का इंट्राडे टारगेट बनेगा। बायोकॉन देखिए सेल साइड में ही मूवमेंट किया है, आज फिलहाल 1% का लगभग नीचे की साइड में, ऊपर 400 जब तक ब्रेक नहीं करे पोजीशन बनाना सही नहीं होगा। 400 के ऊपर निकलने के बाद टारगेट आपको 410 से 20 तक के मिलेंगे। केरला हेल्थ केयर नीचे सपोर्ट है 600 का, अगर 600 के पास से बाउंस करना है तो बिल्कुल सही जगह है, 600 एक बार टच करना चाहिए, देन वहाँ से बाउंस होना चाहिए। अगर 600 को नहीं होल्ड कर पाया तो नीचे गिर सकता है 580 तक। सिप्ला ऊपर की साइड में 925 का रेजिस्टेंस है, 925 के ऊपर निकलेगा तो 950 तक के टारगेट आपको मिलेंगे। डिवीज लैब, मैं फिर से अपने नए व्यूअर को बता दूं कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप गूगल प्ले से जरूर डाउनलोड करें, वहां पे आप लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। डिवीज लैब 4200 के ऊपर निकलेगा तो 4300 का टारगेट आपको दिखाएगा। डिवीज लैब के बाद डॉक्टर रेड्डी की तरफ बढ़ते 5400, इसके साथ न्यूज़ चल रहा है, बहुत सारी दवा लॉन्च कर रही है मूवमेंट, लेकिन फिलहाल भी मूवमेंट वैसा आया नहीं, तो 5400 का हर्डल है वह 5400 का, 5400 के ऊपर निकलेगा तो 5500-5600 के टारगेट आपको मिलेंगे। लुपिन 1250 के ऊपर ही नया पोजीशन बनाएंगे, अभी कुछ नहीं, रिसेंटली अगर बनाना हो तो 1200 के ऊपर भी ले सकते हैं, इंट्राडे टारगेट 1220 तक मिल सकता है। सन फार्मा 700 के ऊपर निकलेगा, 710-15 का टारगेट इंट्राडे मिलेगा आपको। टोरेंट फार्मा 2800 के ऊपर क्लोज करेगा, 2850 से 2900 तक के टारगेट के लिए पोजीशन बनाया जा सकता है टोरेंट फार्मा में। स्टाइल्स फार्मा होल्ड कर रहा है, 800 के नीचे कमजोर रहेगा, याद रखिए 790 को कल ब्रेक करेगा, 780 का टारगेट, ऊपर अगर ये ब्रेक करता है 815 820 को तो फिर 840 से 50 के टारगेट मिलेंगे। ग्लेनमार्क फार्मा 600 तक आ चुका है, अब यहाँ पर से ये एरो जैसे यहाँ गया था, अब यहाँ से इसको ऊपर जाना चाहिए, अब साइड में अगर 610 को ब्रेक करता है तो 620 तक के टारगेट मिलेंगे। वोकट फार्मा अच्छा है, 660 के ऊपर दोबारा से अगर एक बार निकले तो ये 680 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा, मेटल और आईटी पे मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद है तो लाइक करें, फीडबैक दें, और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड करें। टेलीग्राम चैनल पे भी कॉल मिलते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ पे भी कॉल प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।